जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज बाबा का एक और प्रसाद यानी बाबा की एक और सुंदर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो साईं भक्त हैं ये ना बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने ऐसा भी महसूस किया है कि जब इन्होंने ना बाबा का बहुत ज़्यादा पूजा करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा बाबा को याद करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लो कि जिसे नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी हम पूजा पाठ करने लगते हैं, बहुत मेडिटेट करना शुरू किया ना इन्होंने बाबा के ऊपर। तो इन्होंने ना ये चीज़ फील करी है कि जब ये ऐसी नहीं होता है, बेहोशी की अवस्था में हम होते हैं कि मतलब नींद की वैसी अवस्था जिसमें हम पूरी तरह सोए भी नहीं हैं लेकिन हम जागे भी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस है बाकी सो गए। तो ये ना वैसी अवस्था में थे और इन्होंने वैसी अवस्था में कई बार फील किया है कि इनके घर पर ना किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ ना इन्हें हमेशा फील होता था कि बाबा चल रहे हैं। तो ये तो एक लीला इनके लाइफ में रही, लेकिन जो सबसे बड़ी लीला इनके लाइफ में हुई थी जिसका इन्हें कुछ नहीं पता, कैसे क्या हो गया क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। इन्होंने रात में कफ सिरप लिया था, इन्हें बहुत ज़्यादा खांसी थी और क्योंकि रोज़ ड्यूटी जाना रहता था तो रात को ही कफ सिरप पी सकते थे ताकि सुबह तक थोड़ा सा नींद जो है, क्योंकि कफ सिरप जब भी कोई लेता है ना तो उसे बहुत नींद आती है, बहुत भयंकर। तो रात भर में वो नींद पूरी हो जाए ये सोच के इन्होंने कफ सिरप जो है वो ले लिया था। रात को ले तो लिए लेकिन ना उस रात ये सो नहीं पाए। सो इसलिए नहीं पाए, ठीक से सोने गए तो इनको उठाया गया। पहले तो किसी का कॉल आ गया विदेश से, किसी ऐसे परिवार के सदस्य का जिनका कॉल लेना एक ऑब्लिगेशन था, या ये कह लो कि अगर कॉल पे बात नहीं करते तो वो बुरा मान जाते। तो इनको उठा दिया गया। सच बोला जाए तो इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये उठकर बात कर पाए, लेकिन इनके घर वालों ने इन्हें उठा दिया। तो ये एकदम आप समझ लो कि वो जो कफ सिरप होता है ना वो इतना असरदार होता है कि आदमी छटपटाने लगे अगर उसे सोने ना दिया जाए तो, और इनके अंदर वही हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने बात करी, फिर ये सोए। जब थोड़ी देर सोए तो फिर इनके घर का बीच रात में कॉल बेल बजा। आस पड़ोस में कोई बीमार हो गया था तो उसमें भी थोड़ा देर डिस्टर्ब हुए। तो ना पूरी रात जो है वो डिस्टर्ब्ड थी और कफ सिरप का असर ना सुबह तक भी था, लेकिन सुबह ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे। वो आप जानते हो कि छुट्टी जो होती है ना वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है। इसकी शादी में जाना है, यहाँ घूमने जाना है, ये काम है वो काम है, ऐसे करके इंसान की छुट्टी बहुत कैलकुलेटेड होती है। तो इनकी भी वही कहानी थी और इस कैलकुलेटेड छुट्टी में अगर वो और छुट्टी करते तो इनके परिवार वाले लोगों का जो भी प्लान था वो ख़राब हो जाता। तो इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते थे और कफ सिरप तो इन्हें अभी लेना था, डॉक्टर ने जितने भी दिन कहा था। तो क्या ये उस चीज़ के लिए छुट्टी तो नहीं करते। इन्होंने सोचा ठीक है मैं चला जाता हूँ। इनसे गलती यहाँ पर ये हुई ना कि जब इन्हें इतनी नींद आ रही थी तो इन्हें बिल्कुल भी कार ड्राइव नहीं करना चाहिए था। ये इनकी गलती थी, ठीक है। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस आगे प्रोसीड करने के पहले आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को ना रिस्क में मत डालिए। जब भी लगे कि नहीं मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो सिर्फ कार ड्राइविंग ही नहीं हो, कोई भी काम हो, पर वो मैं फुल कॉन्शियसनेस में नहीं कर रही हूँ और अगर वो चीज़ गड़बड़ हुई तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें खुद भी और दूसरों को भी। तो उस चीज़ में रिस्क मत लीजिए। आजकल हर कुछ का सल्यूशन है और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं। आप चाहो तो अफोर्डेबल रेंजेस में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक बार आप थोड़ा बाहर निकलो और दुनिया देखो तो सही। यहाँ हर दिन जो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए आ रही है, मुश्किल करने के लिए नहीं आ रही है।
तो बस इनका ये जो एक रॉन्ग डिसीजन था कि मैं चला जाता हूँ और आज आके फिर मैं सो जाऊँगा, ठीक है ना। थोड़ी नींद में थे और चला के गाड़ी चले गए। जब ये जा रहे थे तो इन्हें हल्की हल्की ना नींद आनी शुरू हुई। उसी में ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कब इनकी आँख लगी इन्हें ये नहीं पता चला। लिटरली ये बहुत, जिसे कहते हैं ना गहरा सोना, बहुत गहरा सो गए चलती गाड़ी में। आप सोचो कि आगे क्या हुआ होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी नींद खुली ना तो इनकी गाड़ी में एसी चल रहा था, गाड़ी ऑन था, बट वो रुकी हुई थी इनकी गाड़ी, ठीक है। और ये हल्के, मतलब ये ना इनके डोर को कोई ऐसे ऐसे नॉक कर रहा था, है ना, कोई नॉक कर रहा था। तो इन्होंने मतलब बहुत समय के बाद जब इनकी आँख खुली तो ये रियलाइज़ किए कि इनकी गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत पॉजिटिव था। मतलब हल्का एसी चल रहा था फर्स्ट पर और हल्की हल्की सी ना खुशबू आ रही थी, बहुत प्लेजेंट खुशबू थी, किसी फ्लावर का था या क्या था, मगर बहुत अच्छी खुशबू अगरबत्ती वगैरह टाइप की गाड़ी के अंदर आ रही थी। और जो व्यक्ति इन्हें उठा रहा था वो था इनका वॉचमैन, जिसने इन्हें कहा कि आप गाड़ी लेके गए और आप वैसे ही गाड़ी वापस लेके आए और दूसरे की पार्किंग में लाकर आप लगा दिए हैं और लगाकर आप पिछले 45 मिनट से यहाँ सो रहे हैं। मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो मैंने उठाया नहीं, मैंने सोचा पता नहीं क्या है, मगर इतनी देर तक आपको सोते देखकर मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत देर से, उठिए आप। जब उसने कहा ना तो इन्होंने देखा कि यार मैं तो गाड़ी यहाँ से निकाला था, लेकिन मेरी गाड़ी पार्किंग में कैसे है, और एकदम स्थिर से रुकी हुई गाड़ी है, ठीक है। और कितना फेवरेबल कंडीशन है, गाड़ी रुकी हुई है, एसी चल रहा है, अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिना परफ्यूम बिना स्प्रे के। तो ये समझ गए कि ये जो खुशबू है ना, ये बाबा का प्रेजेंस है, ये बाबा का स्मेल है, जिसके माध्यम से बाबा इनके पास में आ गए हैं। और तब इन्होंने अपने गाड़ी में जो बहुत छोटी सी मूर्ति स्वरूप में बाबा को स्थापित करा था, उस ओर दृष्टि डाला और बोला कि अरे थैंक यू बाबा। मतलब क्या ही बोला जाए, थैंक यू बोले, मतलब इन्होंने फील किया कि ये कितनी बड़ी लीला इनकी लाइफ में। इन्हें कुछ भी याद नहीं है कि कब गाड़ी टर्न हुई, कब गाड़ी वापस आई, कब पार्किंग में लगी। तो इन्होंने बताया कि वो ऐसी लीला थी ना जो, और इनके खुद के तरफ से वो फॉल्ट भी था, बाबा ने बचा लिया। हमेशा ये कहते भी थे कि बाबा सब कुछ आप पर सौंप दिया है, ये शरीर आप पर सौंप दिया है, इसलिए बाबा ने ना रक्षा की, इनकी हर कुछ की रक्षा की। नहीं तो जो होता बाद में होता, पहले इनका एक्सीडेंट हो जाता और बहुत ख़राब होता। तो बाबा ने इस तरीके से इनकी रक्षा करी, इनको अपना प्रेजेंस दिखाया, साक्षात सामने आके खड़े नहीं हुए, लेकिन कौन उस गाड़ी को मोड़वाएगा, ये तो अच्छा खासा सो गए थे। और वो गाड़ी आई है, आके रुकी है, 45 मिनट इनकी पार्किंग में रही है और वो 45 मिनट इन्होंने अच्छे से नींद लिया। फिर इनको गार्ड जी ने उठाया तो इनका नींद खुल गया और ऐसी लीला हुई ना कि इसके बाद नींद तो इतने अच्छे से खुला कि फिर सीधे रात को नींद आई। तो ये फिर ऑफिस भी गए, थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, लेकिन इन्हें किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना तो रोका टोका। ये सब बाबा का ही मिरेकल था कि किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और ये जो है ना, मतलब अच्छे से सब कुछ इनका हो गया। और भी कुछ अनुभव हैं इनके, जैसे कि एक बार एक एम्प्लॉई का, मतलब वहाँ पे लिस्ट बन रहा था कि कितने लोगों को हटाया जाएगा, और वो फाइल बहुत सीक्रेट थी, वो डिटेल्स पहले लीक नहीं होने चाहिए। और गलती से, क्योंकि वो सेम कलर की फाइल कवर थी ना, तो वो एक्सचेंज होके जिसके हाथ में दिला गई और जिसके पास पहुंचने वाली थी, उन सबका नाम था उसमें। जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उसमें से कुछ लोगों को एलिमिनेट किया जाता। जब इन्होंने रियलाइज़ किया तो ये बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। मगर जो व्यक्ति फ़ाइल लेके गया था और जहाँ ले जा कर दिया, दोनों में से किसी ने नहीं खोला था। बाबा ने विदिन हाफ एन आवर इनको ना उस चीज़ का रियलाइजेशन करा दिया था
और ये जल्दी से जाके फ़ाइल लिए, एक्सचेंज किया, और उन लोगों को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगर अंदाज़ा होता ना तो इनकी नौकरी जाती, ये फंस जाते बहुत गंदे तरीके से। तो ये भी बाबा ने ना इनको दिखवाया, ध्यान दिलवाया कि देखो तुमने क्या गड़बड़ किया है, और फिर बाबा ने इनसे सुधार करवाई। तो इस तरह की कई लीलाएं इन्होंने बताया कि मेरे साथ हुई है, जिसका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो बस बाबा जहाँ हैं और जिसके साथ में है, बाबा सबके साथ है, मगर जिसे विश्वास है कि उसके साथ है, उसके विश्वास की कुछ विशेष ही जीत होती है। यही बात है। जय साईं राम। ना डरिए ना घबराइए, बाबा का है, सब बाबा देख लेंगे।